14 मई 1925 अलवर रियासत का निमोचना गांव एक ऐसी तारीख व दिन जिसे भुलाया नहीं जा सकता। निमोचना गांव की रक्त रंजित धरती, गांव वालों की हृदय विदारक चीख पुकार, जर्जर घर व हवेलियों से बहता दर्द आज भी उस भयावह सुबह की गवाही देता है। जो इतिहास के पन्नों में निमोचना किसान आंदोलन के रूप में दर्ज है, जिस पर इतिहासकार भगवान दास केला लिखते हैं, 2 घंटे तक लगातार फायरिंग होती रही। मशीन गन 42 मिनट तक आग उगलती रही। सेना ने महिला, बच्चों और जानवरों तक को नहीं छोड़ा। यह कहानी है उस वक्त की जब अलवर रियासत का बानसूर एक राजस्व गांव हुआ करता था, जहां पर एक ओर था प्राइम मिनिस्टर का शासन चक्र तो दूसरी ओर नरेंद्र मंडल कमीशन। इन दोनों को आधार बनाकर धूर्त अंग्रेजों ने निमोचना के लिए एक व्यूह रचना रची थी। वे जानते थे कि अलवर के राजा जय सिंह को अपनी प्रजा के खिलाफ करना मुश्किल है। अलवर शासन व्यवस्था का मजबूत आधार राजा प्रजा के बीच उचित समन्वय ही था, जिसे देख चेम्सफोर्ड, जो भारत का वायसराय था, उसने अलवर रियासत के बारे में कहा था, अलवर का शासन प्रबंध उत्तम है, जिस पर अलवर नरेश का पूरा ध्यान है। ऐसे में कृषक और प्रजा सुखी रहेगी। किंतु अंग्रेजों ने अपनी क्रूर व अत्याचारी नीति, लगान व्यवस्था में राजनीतिक हस्तक्षेप करके एक विभत्स षड्यंत्र रचा और बुना। उन्होंने राजा को प्रजा के सामने उनका दुश्मन बनाने की योजना बनाई और छल को अपना शस्त्र। यह वो समय था जब राजपूताना जयपुर में कैबिनेट शासन व्यवस्था थी, जिसके तहत परामर्श से ही राजा शासन चलाया करते थे। किंतु अलवर में शासन चलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर प्रमुख होता था। निमोचना में उठे किसान आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने अपनी कुटिल नीति के अनुसार इसी शासन व्यवस्था का लाभ उठाते हुए प्राइम मिनिस्टर को विश्वास में लेकर षड्यंत्र रचा, जो उनकी नीति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बना। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम था और राजा की देशभक्ति से घृणा करता था, इसलिए उसने पूरी शासन व्यवस्था अंग्रेजों के हाथ में देकर देश के साथ गद्दारी की। आज भी प्राइम मिनिस्टर को निमोचना हत्याकांड के लिए पहला जिम्मेदार कारण माना जाता है। दूसरी ओर अंग्रेजों ने देशभक्त राजाओं को तोड़ने के लिए एक अन्य षड्यंत्र भी रचा। उन्होंने नरेंद्र मंडल कमीशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य इन राजाओं से उनका शासन अधिकार छीनना था। जिसका महत्वपूर्ण बिंदु था, ऐसे राजा जिनकी प्रजा उनसे खुश नहीं है, असंतुष्ट है या शासन व्यवस्था में कोई कमी है, तो उसे अपनी गद्दी त्यागनी होगी। निमोचना किसान आंदोलन में इस बिंदु को दूसरा सबसे मजबूत आधार बनाकर प्रजा को राजा के खिलाफ करने का षड्यंत्र रचा गया। अंग्रेजों ने भू राजस्व कर बढ़ा दिया, जिसका हर वर्ग पर बहुत बुरा असर पड़ा। विशेषकर किसान बर्बाद होने लगे। वे राजा से मिलना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त राजनीतिक एजेंटों ने किसानों को राजा तक अपनी बात रखने का अवसर ही नहीं दिया। इससे किसान भड़क उठे, उनका गुस्सा और अधिक फूट पड़ा और उन्होंने अलवर शासन व्यवस्था के विरोध में विद्रोह कर दिया। उनके इस विरोध में गांव वाले भी समर्थन में आ गए। यही वो क्षण था जिसकी प्रतीक्षा अंग्रेज लंबे समय से कर रहे थे। क्रांतिकारी किसानों ने अंग्रेजी शासन के विरोध और भू राजस्व कर पर चर्चा के लिए बानसूर तहसील के निमोचना गांव में एक सभा बुलाई। चूंकि निमोचना गांव सुरक्षात्मक दृष्टि से उपयुक्त था, इसलिए गुप्त रूप से यहां सभा रखी गई थी। फिर ज्येष्ठ मास की सप्तमी तिथि यानी 14 मई 1925 की वो तारीख की वो सुबह भी आई, जब अंग्रेजों ने निमोचना गांव की ताबड़तोड़ घेराबंदी शुरू कर दी।
सुबह का समय था। किसानों की सभा में गांव के हर आयु वर्ग के, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे वो महिलाएं हो, सभी के सभी पहुंच रहे थे। तभी अंग्रेजों द्वारा नियुक्त छाजू सिंह देश का एक और गद्दार साबित हुआ। यहाँ पर एक अहम बिंदु का जिक्र होना बेहद आवश्यक है, जो हत्याकांड के पहले यानी 11 मई 1925 को जुडिशियल मिनिस्टर ने एक आदेश के रूप में दिया था, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया कि अगर सभा होती है तो पहले उसे समाप्त करने की चेतावनी दी जाए, इसकी पालना नहीं हो तब किसानों को, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन छाजू सिंह ने इस आदेश को नहीं माना। उसने अपने ही किसान भाइयों और मासूम गांव वालों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। अपने लोगों को गोलियां खाते देख, आंखों के सामने दम तोड़ते देख उसकी रूह तक नहीं कांपी। गोलियों से बचने के लिए लोग अपने घरों की ओर भागे तो उनके घर जला दिए। प्यास से व्याकुल कुओं की ओर दौड़े तो उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डाला। चारों ओर चीख पुकार, दर्द पसर गया। अंधाधुंध गोलियों से सैकड़ों लोग मारे गए, घायल हो गए और कुछ लापता हो गए। निमुचाना की पवित्र धरती इन क्रांतिकारियों के खून से लाल हो उठी। सरकारी आंकड़ों पर दृष्टि डालें तो अंग्रेजी सेना के आदेश पर निमुचाना किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए 4 मशीन गन, 2 तोपें, पैदल सैनिक और लगभग 100 घुड़सवार सैनिकों को भेजा गया। हालांकि एक अन्य आंकड़ा बताता है कि इस घटना में 1500 से अधिक किसान मारे गए और लगभग 600 से अधिक घायल हुए थे। पूरे देश में इस हत्याकांड की बहुत आलोचना हुई। महात्मा गांधी ने भी निमुचाना हत्याकांड पर कहा था, यह जनरल डायर के जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारनामों से भी दुगना है। वास्तविकता में किसानों से शुरू हुआ निमुचाना किसान आंदोलन अत्याचारी अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध खड़े हुए जन सामान्य का आंदोलन ही तो था। इतिहास के काले पन्नों में अंकित हमारे अन्नदाताओं का यह लोमहर्षक नरसंहार आजादी के 75 वर्ष गुजर जाने के बाद भी एक सम्मानजनक स्थिति पाने के लिए तरस रहा है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वो हमारे अनगिनत वीर किसानों की याद में राष्ट्रीय स्मारक बनाए। साथ ही इस दिवस घटना के दिन को विशेष दिवस या स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया जाए, जो इन वीर क्रांतिकारियों के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जिससे ना सिर्फ हम लोग बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उनका एक बलिदान, एक प्रेरणादायी स्थल बन सके। इसके लिए ना सिर्फ सरकार बल्कि राज्य के हर व्यक्ति को उनके इस बलिदान को समाज के सामने लाने के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे। जय हिंद, जय भारत।